नमस्कार, मैं वैशाली आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल रियलिटी आंखों देखी न्यूज में। आज हम बात करते हैं आपके घर में लगे मीटर की, जिसमें विद्युत भार डिस्प्ले होता है। शायद ही आप में से कोई भी कभी देखता होगा वह कितना आ रहा है और कैसे आ रहा है, और इसी चीज का फायदा उठा रही बिजली कंपनियां अपनी मनमानी तरीके से आपके घर का विद्युत भार बढ़ा करके आपकी जेब ढीली कर रहे हैं। उसी को लेकर के उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कानून का उल्लंघन कर मनमाने तरीके से विद्युत भार बढ़ाने पर आपत्ति उठाते हुए दोषी अभियंता के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। अगर नियम की बात करें तो घरेलू विद्युत उपभोक्ता के स्वीकृत विद्युत भार में लगातार 3 माह अधिक भार आने पर उन्हें बिजली कंपनी द्वारा 1 माह की नोटिस देने की व्यवस्था है। उपभोक्ता द्वारा नोटिस का उचित जवाब न देने के बाद ही मांग के मुताबिक सॉफ्टवेयर से भार बढ़ाए जाने का नियम है। इसी नियम को क्रमवार समझाने के लिए आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश उपभोक्ता विद्युत परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा जी हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं और इसके बारे में उनसे बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है, जो कोई भी उपभोक्ता जिनका भार का मामला हो, अगर उनका मीटर में भार 3 महीने लगातार जो उनके द्वारा लिया गया स्वीकृत भार है, अगर लगातार वो इंक्रीज बढ़ता है 3 महीने लगातार, तो हमारा कानून ये कहता है कि जो बिजली कंपनियां हैं वो हमारे उपभोक्ता को 1 महीने की नोटिस देंगे, और नोटिस देने के बाद उपभोक्ता का जवाब आता है तो उसके आधार पर वो आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे उपभोक्ता का 1 महीने बाद जवाब नहीं आता तो निश्चित तौर पर बिजली कंपनियां स्वतंत्र हैं, वो हमारे उपभोक्ता के बिल में भार बढ़ा के और पूरा जो उसका चार्ज है वो ऐड कर देंगी, क्योंकि इसमें कहीं बिजली कंपनियों का नुकसान भी नहीं है। अगर कोई भी उपभोक्ता हमारा किसी महीने उसका भार बढ़ता है तो उस महीने एमडी पेनाल्टी अदा करता है, तो बिजली कंपनियां कहीं भी आर्थिक नुकसान नहीं उठाती। लेकिन बहुधा देखने को आया है कि हमारे जो उपभोक्ता है प्रदेश से ये शिकायत कर रहे हैं कि उनका भार बढ़ा दिया गया लेकिन उनको नोटिस नहीं दी गई, तो ये इलीगल प्रोसेस है। जो टैरिफ में हमारी व्यवस्था, जो टैरिफ का क्लॉज 7 है, उसमें स्पष्ट जो प्राविधान है उसका पालन इनको करना होगा। और कल हमने इस मुद्दे पर प्रबंधन को अवगत करा दिया कि भाई इस प्रकार की जो भी अधिकारी गलतियां कर रहे हैं, अगर कोई भी अधिकारी बिना नोटिस के किसी भी विद्युत उपभोक्ता हमारे जो घरेलू है उनका लोड बढ़ा रहा है, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं न कहीं सरकार की छवि धूमिल होती है और आयोग द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन होता है, जो उपभोक्ता कर परिषद किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। कानून की परिधि में आप कार्रवाई करिए, वो स्वागत योग्य है। इसमें जो चीजें, जैसे जो उपभोक्ता है उसके लिए जैसे 1 किलोवाट का मिनिमम एक सेंक्शन रखा जाता है। अब अगर उसके पास 1.5 आ रहा है, 1.25 आ रहा है या 2 आ रहा है, तो उसके लिए उसके पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल रहते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने उपभोक्ताओं को जागरूक करना चाहूंगा कि अगर वो 1 किलोवाट का स्वीकृत भार लिए हैं और 1 किलोवाट से अगर लगातार उनका मान लीजिए 1.25 और दूसरे महीने फिर 1.35 फिर 1.34 आया, इसका मतलब कि आपका 1 किलोवाट जो स्वीकृत भार है उससे ज्यादा आपका भार आप उपयोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको अपना भार बढ़ा लेना चाहिए। अगर आप अपना भार नहीं बढ़ाएंगे तो ये आपको नोटिस देकर बढ़ाएंगे, तो उसमें आपको प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी मान लीजिए हमारा कोई विद्युत उपभोक्ता है, उसके घर में कोई शादी ब्याह पड़ गया, उस महीने 1 महीने अगर उसका भार बढ़ गया तो 1 महीने के भार बढ़ने के आधार पर उसका भार हमेशा के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, हमारा जो गरीब उपभोक्ता है, लाइफ लाइन कंज्यूमर जिसको बोला जाता है, उसकी क्राइटेरिया यही है, उसका मानक यही है कि आप 1 किलोवाट के कंज्यूमर होने चाहिए, 150 यूनिट आपकी रहनी चाहिए, तभी आपको 3 रुपया पर यूनिट वाला चार्ज मिलेगा। इसका मतलब कि इसमें बिजली कंपनियों को भी बहुत संवेदनशील होना पड़ेगा। किसी लाइफ लाइन कंज्यूमर की सुविधा छीनने के पहले आपको बहुत ही ईमानदारी से देखना पड़ेगा कि वास्तव में उस उपभोक्ता का भार खाली किसी कारणवश गया है और 1 ही महीने गया तो उसका भार ना बढ़ाए। स्मार्ट मीटर हो या चाहे जनरल मीटर हो, कोई भी मीटर में अगर उपभोक्ता को ये लगता है कि उसका मीटर तेज चल रहा है तो हमारा जो कानून है उसके तहत चेक मीटर लगाने की व्यवस्था है। आप एक एप्लीकेशन दीजिए कि हमारे घर में चेक मीटर लगाइए। चेक मीटर के बाद मिलान किया जाएगा, मिलान करने के बाद ये तय किया जाएगा कि कहीं मीटर फाल्टी है कि नहीं है। निश्चित तौर पर अगर मीटर फाल्टी है और उसकी वजह से उपभोक्ता का जो इंक्रीज हो रहा है, यूनिट जो है भाग रही है, तो निश्चित तौर पर उसका मीटर बदला जाएगा और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कोड में जो व्यवस्था है उसके तहत उसका बिल भी बैक डेट से रिवाइज किया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जीएसटी भी डबल लगाई गई है,
तो उससे क्या अभी तक कार्रवाई की गई है? देखिए, जहाँ तक सवाल है वो माननीय विद्युत नियामक आयोग में हमारी याचिका चल रही है और उस पर विद्युत नियामक आयोग ने इनसे रिपोर्ट भी मांगी है कि भाई जहाँ जहाँ डबल जीएसटी आपने पब्लिक से वसूला उस पर देखिए। और सबसे बड़ी बात मैं भी बताना चाहूंगा, अभी विगत दिनों जो सीएजी ऑडिट है वो भी इस पर उपभोक्ता परिषद के शिकायत को संज्ञान में लेकर सीएजी ऑडिट ने भी इनसे रिपोर्ट तलब किया है कि भाई आपने जीएसटी किसानों से क्यों ले ली, जबकि किसानों से के लिए तो जीएसटी 0 थी। तो सब मिला के मामला कहीं न कहीं विचाराधीन है, कहीं न कहीं प्रक्रियाधीन है। अगर किसी भी विद्युत उपभोक्ता के साथ गलत तरीके से कोई भी कार्रवाई की गई तो निश्चित तौर पर बिजली कंपनियों को पैसा वापस करना पड़ेगा। जैसे कि पर यूनिट कितना चार्ज किया जाता है बिजली विभाग द्वारा? देखिए कोई एक यूनिट नहीं, हमारे यहाँ अलग अलग हुआ है। लाइफ लाइन कंज्यूमर 3 रुपया, फिर इसके बाद 5 रुपया 40 पैसे लेकर 6 रुपया तक का स्लैब है। रूरल में अगर कोई घरेलू उपभोक्ता तो मैक्सिमम 5-50 तक का स्लैब है। तो अलग अलग स्लैब है कि 100 यूनिट है, 101 यूनिट है, 150 यूनिट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो उसके लिए जो हमारा स्लैब है, देखो एक चीज आप समझ लीजिए, अगर आप लाइफ लाइन कंज्यूमर है, अपने स्लैब में रहना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये है कि आप अपनी यूनिट को ना बढ़ने दें, नहीं तो आप दूसरे स्लैब में चले जाएंगे। तो ये हमारा कंज्यूमर भी समझता है, ऐसा नहीं है, हमारा कंज्यूमर भी समझता है। और कंज्यूमर कभी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना, कभी कभी कंज्यूमर ना चाहकर भी अगर उसके घर में कोई अतिथि आ गया, हो सकता है उसका भार बढ़ गया, गर्मी आई तो गर्मी में निश्चित तौर पर लोग अपना फुल लोड करते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा सवाल मैं और उठाना चाहूंगा कि अगर विद्युत उपभोक्ता अपना भार तो सही तरीके से रखते हैं, लेकिन जो सिस्टम का भार है उसे भी सही तरीके से रखना पड़ेगा। आज के डेट में पूरे प्रदेश में 3 करोड़ 35 लाख कंज्यूमर है, उनके द्वारा लिया गया कुल सनुचित भार लगभग 7 करोड़ 80 लाख किलोवाट के बराबर है। और जो सिस्टम का भार है, सिस्टम का भार लगभग 6 करोड़ किलोवाट के भी बराबर नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो मिसमैच कर रहा है, हमारे उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज मिल रहा है, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कम है। तो ये सब भी ध्यान देना होगा। उपभोक्ताओं का भार बढ़ाना अभियान चलाने के पहले सिस्टम को भार बढ़ाओ अभियान भी शुरू करना पड़ेगा, जिससे अच्छी गुणवत्ता की बिजली प्रदेश की जनता को भी मिले। तो देखा आपने उत्तर प्रदेश उपभोक्ता विद्युत परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा जी ने हमें कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। ऐसे ही और रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे फिर अपने अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखते रहिए रियलिटी आंखों देखी। नमस्कार।